नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता होने के नाते आज आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जो हमारे समाज के सबसे सामान्य लेकिन अक्सर उपेक्षित वर्ग वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। साथियों, क्या आपने सोचा है कि अपने ही घर में एक बुजुर्ग माता पिता को अपमान, उपेक्षा और बेघर किए जाने जैसी तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ता है? साथियों, अब जमाना बदल गया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ने बुजुर्गों को कानूनी रूप से ताकतवर बना दिया है। इस कानून का सेक्शन 23 साफ साफ कहता है, अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति, अपनी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति अपने बच्चे को इस दावे पर दी कि उनकी देखभाल होगी, लेकिन बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो ट्रिब्यूनल उस गिफ्ट, उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी को रद्द कर सकता है और उन्हें खाली कराने का आदेश दे सकता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, राजेश प्रसाद रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 30 जनवरी 2025 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक बुजुर्ग माता पिता को अपने ही घर से निकालने की कोशिश कर रहे बेटे और बहू को घर खाली करने का आदेश वैध था। साथियों, बुजुर्ग संपत्ति बुजुर्ग की थी और बेटे बहू सिर्फ रिश्तेदार थे, नॉट मालिक। ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का शेयर होल्डर तक काम आया, ना कोई बहाना। साथियों, अब समय बदल गया है। अब समय है कि हम समाज को जागरूक करें, बुजुर्गों की चुप्पी को कमजोर ना समझा जाए। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल अब सिर्फ एक कागजी संस्था नहीं बल्कि एक ताकतवर मंच है, जहां से इंसाफ की शुरुआत होती है। तो अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस तरह की उपेक्षा या उत्पीड़न झेल रहा है तो उसे चुप ना रहने दें। उन्हें बताएं कि वे सेक्शन 23 और सेक्शन 5 के तहत अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले दस्तावेज और केस को किसी अनुभवी वकील को जरूर दिखाएं। साथियों, क्योंकि सम्मान से जीना हर बुजुर्ग का हक है और हर माता पिता का हक है और एक जिम्मेदार समाज का फर्ज है उन्हें वो सम्मान देना। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।